बटेंगे कटेंगे, वोट जिहाद करेंगे, धर्म युद्ध भी लड़ेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे। लेकिन वो जो प्याज के रेट बढ़े हैं, पब्लिक बड़ी परेशान है। मालूम है क्या रेट हो गया? देखिए, प्याज के दाम ऊपर गए तो नीचे भी आ जाएंगे, तो ये तो मौसमी अच्छा, आप चीजें कोई होती हैं। महंगाई मुद्दा ही नहीं है। तो आपको ये भी बताना चाहिए था कि टीएडीए भी बढ़ा, आपको ये भी बताना चाहिए था कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी। अच्छा, सितंबर नहीं, महीने में महंगाई तिलक जो जी, है, तिलक जी, एक मिनट, मैं समझ गया आपकी बात। तिलक जी, पहले महंगाई 2012 डाइन हुआ में- करती थी, जो आप मुझे समझा रहे हो मैं समझ गया। महंगाई पहले डाइन हुआ करती थी, अब महंगाई डार्लिंग बन गई है। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप ये कह रहे हैं ना कि सितंबर के महीने में महंगाई दर भले ही जो है 9% के पार पहुंच जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं, अभी भी हमने क्रीपिंग में रखा है। महंगाई का जो सबसे निचला स्तर होता है मुद्रास्फीति का, हाँ। 4 प्रकारों में, उसमें हमने रखा है उसको। नहीं, क्रीपिंग में रखा महंगाई है हमने। दर जो है सितंबर के महीने में, गलत तो नहीं बता रहा ना, 9% के पार पहुंच गई। इस पर चर्चा नहीं हो रही है फिर कहीं, भी- मैं जानता फिर भी हूं। मैं, अरे तिलक जी, वही तो मैं कह रहा हूं, हमने अभी भी क्रीपिंग मोड में रखा है उसको। यानी काबू में है महंगाई। 10% का इनकी सरकारों में तो इससे भी ज्यादा होता था। अच्छा, तो 100 का आंकड़ा छुएगा नहीं छुएगा प्याज? मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि ये नहीं कह रहा हूं कि महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन प्याज के दाम प्रत्येक वर्ष इस मौसम में बढ़ ही जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है। अरे आप वो इन मैं- मुद्दों पर वोट क्यों नहीं मांगते हो? अरे बिल्कुल भाई, हम तो कहते हैं कि हमने एक्सप्रेस वे बनाए, हमको वोट चाहिए। हम तो कहते हैं हमने ये नहीं तो आप तो बटोगे कटोगे की बात कर रहे हो ना। अरे भाई, हम उसकी भी बात करते, क्यों नहीं करेंगे? इसके साथ हम सारी बातें करते हैं। हाँ। जैसे आपने कहा कि हम जो 500 रुपए चलिए, का सिलेंडर, तिलक एक जी, मिनट, तिलक एक जी, रत्नेश तिलक जी जी, अभी एक चीज। क्लियर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही को पूरा वक्त दे रहा हूं, युवा साथी है हमारे आप। आपने जैसे कहा कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, सत्ता में आएंगे, आपने कहा ना सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल देंगे। कोई एक ऐसा राज्य बताइए जहां आप चुनाव जीतने के बाद 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो। अरे भाई, हम इनकी सरकारों से कम पे दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अगली- एक राज्य जिस- बताइए जहां आप 500 रुपए का दे रहे हो सिलेंडर, बात की खत्म करें। देखिए, प्रत्येक जैसे आप राज्य में राजस्थान में सिलेंडर आए, के दाम आपने कहा हमने 450 रुपए का लगातार सिलेंडर देंगे, तो आप 450 रुपए का दे रहे हो? नहीं दे रहे हो ना अभी। तो ऐसा नहीं, कौन सा राज्य है जहां नहीं, पर आप 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो? उज्ज्वला के तहत उज्ज्वला की बात नहीं कर रहा, 500 रुपए के सिलेंडर देने की बात कर रहा उज्ज्वला हूं। के तहत आप दाम पता कर लीजिए भाई। रत्नेश जी, उज्ज्वला मैं के आपसे तहत आप पूछ पता रहा करवा हूं, कोई लीजिए। एक राज्य जहां पर आप पूरे राज्य की जनता को 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हो, एक राज्य से। नहीं, उज्ज्वला गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए। उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए है। अच्छा, तो मतलब 500 रुपए का सिलेंडर किसी राज्य में है नहीं ना अभी? आराम से बिल्कुल पानी दे रहे पीजिए। हैं हम। आप उज्ज्वला गैस सिलेंडर के लाभार्थियों का दाम पूछिए ना, कितना है, मैं कितनी उज्ज्वला सब्सिडी की दे रहे हैं। बात नहीं कर रहा हूं सर, राज्यों के घोषणा पत्र में आपने लिखा, जैसे राजस्थान में हमने वसुंधरा जी ने पोस्टर महाराष्ट्र- पकड़ा था 450 रुपए का। हमने महाराष्ट्र के घोषणा पत्र में कहा है, महाराष्ट्र में सरकार बनते ही देंगे। नहीं, आपने राजस्थान में भी कहा था कि 450, वो पकड़ा था आपने पोस्टर कि 450 रुपए का देंगे सिलेंडर। हमारे पास राजस्थान की जनता ने 5 वर्ष का समय दिया, हमने जितने वादे किए हैं सब पूरे करेंगे, धीरे धीरे अच्छा, करके मतलब सब पूरे जब करेंगे। अभी सत्ता में आए हुए प्रभु राम की कृपा से तो बहुत वक्त हो गया, लेकिन इन मुद्दों पर बात नहीं होती रत्नेश भाई। देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं। बटेंगे कटेंगे, वोट जिहाद करेंगे, धर्म युद्ध भी लड़ेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे। नहीं रत्नेश जी, धर्म महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है, तो गांधी जी तो कहते थे कि भैया धर्म ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्या कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन आज गांधी जी के भी विरुद्ध चला गया है? गांधी जी तो यानी स्वयं धर्म अपना पर ही हिंदू चुनाव समझ होगा रहे ना? हैं। नहीं, देखिए धर्म बिल्कुल आवश्यक है। अगर कोई ये कहता आवश्यक कि है, धर्म आवश्यक, लेकिन फिर चुनाव आयोग तो कहता है कि धर्म और मजहब के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते। जब हमने धर्म के नाम पे वोट कहाँ मांगा चावला जी? हमने तो कहा एक है तो सेफ है। नहीं तो और आपने हमारे- ये भी तो कहा ना, बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल बटेंगे तो कटेंगे। तो ये किससे इतिहास कटेंगे? आप राम विरोधी लोग, सनातन विरोधी लोग। हाँ, मैं सनातन किसी का विरोधी नाम लोग। नहीं ले रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं मैं नहीं नहीं, किसी का नाम सनातन नहीं ले रहा विरोधी, यानी आप ये कह रहे हो ना कि हिंदू एक हो जाओ। नहीं, हमने कहा एक हो जाइए। अरे भाई, भारत का प्रत्येक निवासी हिंदू है। हाँ, भारत का प्रत्येक निवासी हिंदू है। तो फिर आपकी सरकार में हिंदू खतरे में कैसे आ गया? अरे फिर वही तो हम कह रहे हैं भाई। सर, ये तो बहुत बड़ी टेंशन की बात हो गई कि आपकी सरकार होते हुए भी हिंदू खतरे में आ गया। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये वो ताकतें कह रही है जो सर, हिंदुओं जब को खतरे ताकतें, में जब डालना आप खुद ही चाह कह रही रहे हो कि आप, सर ये हिंदुओं के लिए नहीं है ना, अगर हिंदुओं के लिए तो फिर हिंदू खतरे में आपकी सरकार में, इसका मतलब ये हुआ। उत्तर प्रदेश तो में ये हमने बटोगे हिंदुओं को कटोगे पूरी- मतलब, एक मिनट, तो ये हिंदुओं की बात कर रहे हो ना आप, सनातन की बात कर रहे हो ना? भाई मैं कह रहा हूं कि
अल्लाह अकबर बोलकर यही ताकते हैं। जो कैफे में बैठे लोगों को गोली मारती है वहां जाति धर्म थोड़ी पूछते हैं ये हमसे। कुरान की आयतें सुनकर गोली मारी जाती है भाई। अभी देखिए लव जिहाद के कितने केस आ रहे हैं, हिंदू नाम बताकर हिंदू महिलाओं को मार दिया जा रहा है। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि उन ताकतों के विरुद्ध एक हो जाइए, उन लोगों का। और मैं तो यही कहता हूँ, यही नहीं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सशक्त बनेंगे। यानी अभी आप कह रहे थे कि हम तो जो है सबको एक रहने की बात कर रहे थे, आप तो यहाँ खुद 80-20 करने लगे रत्नेश जी। तिलक जी, आपको बधाई है कि आपने इस मुद्दे को लिया है, और चैनल पर तो बटेंगे कटेंगे सेफ रहेंगे यही सब चल रहा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। खाद को लेकर जो लाइनें लगी हुई है लंबी लंबी, देखिए खाद को लेकर लाइनें लगी हैं तो उसका भी विकल्प हमारी सरकारों ने दिया है। हमने लिक्विड यूरिया का भी प्रबंध किया हुआ है। हाँ। बहुत सारे किसानों को लिक्विड यूरिया भी दिया। ये किसान लंबी लंबी लाइनें लगाकर क्यों खड़े हैं और आप खाद नहीं हमारे पा रहे? मैं देखिए तिलक जी, मैं भी एक किसान परिवार का हूँ। मेरे यहाँ भी धान की कटाई चल रही है और गन्ने की सिंचाई वगैरह चल रही है। हाँ। अभी हमारे यहाँ यूरिया की मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई किल्लत दिख रही है। नहीं, खाद की कोई किल्लत नहीं है। नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं, क्योंकि जमीन पे जो मैं देख रहा हूँ मेरे यहाँ खाद की किल्लत ही नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं। नहीं, मेरे यहाँ नहीं है। हो सकता है कि सप्लाई चेन में कुछ दिक्कत हुई हो, आपूर्ति ना पहुंची हो। जो आपने वो लंबी लंबी लाइनें देखी हैं जो खाद को लेकर लगी हुई हैं, मैं फिर वही तो कह रहा हूँ कि सप्लाई चेन में कुछ बाधा आई होगी, नहीं पहुंची होगी, उसके बाद पहुंची होगी तो वितरित होगा। सप्लाई चेन में सभी राज्यों में बाधा आ रही है। सुनिए तो अगर ना मिला होता तो किसान आंदोलन कर रहा होता। अच्छा, तो यानी किसान जो है खाद की लड़ाई लड़े या फिर आंदोलन करें, आप ये कह रहे हो कि किसान उस लाइन को छोड़कर आंदोलन कर रहा होता, ये कह रहे हो आप? नहीं, हाँ बिल्कुल भाई, अगर ना मिल रही होती तो किसान तो पूछता ही ना सरकार से। एक मिनट, समाजवादी पार्टी किसान नहीं है तिलक भाई। नहीं, किसान तो फिर आप भी नहीं है सर। नहीं, मैं प्रॉपर किसान हूँ। आप मुझसे जो भी किसानी पूछना चाहते हैं सब पूछिए। नहीं, मैं टेस्ट लेने थोड़ा ना बैठा हूँ सर, मैं तो खाद की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हो कि नहीं मैं किसान हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सर हर नेता बीजेपी नेता नहीं होता ना कि भाई दिक्कत तो होगी, तो तभी तो ये लंबी लंबी लाइनें लग रही है। खैर, एक मिनट तिलक जी, आपको बधाई है कि आपने इस मुद्दे को लिया है, और चैनल पर तो बटेंगे कटेंगे सेफ रहेंगे यही सब चल रहा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।